तुम्हें याद है मैंने तुम्हें फंकी टाउन के बारे में बताया था। इंटरनेट की अनडाउटेडली वन ऑफ द वर्स्ट वीडियो। ये वीडियो के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहूंगा। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, जो कि काफी लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकता है। तो अगर तुमसे ये सब हैंडल नहीं होता है तो इट्स बेटर कि तुम ये वीडियो को ही स्किप कर दो। फंकी टाउन एक बहुत ज्यादा इनफेमस मीडिया है, जो कि मैं ऑलरेडी ये वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मगर जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखी है तो डोंट वरी, उनके लिए मैं बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसके बाद मैं तुम्हें फंकी टाउन फुटबॉल के बारे में बताऊंगा। नाम में फुटबॉल है मगर ये वो खेलने वाला फुटबॉल नहीं है। और ये वीडियो को अपेरेंटली फंकी टाउन का पार्ट 2 कहा जाता है। और अगर तुम्हें लगा था कि फंकी टाउन ही एंड था और उससे ब्रूटल कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ये वीडियो तुम्हें एकदम गलत ठहरा देगी। मगर उससे पहले मैं तुम्हें फंकी टाउन को जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ और एक क्विक रिकैप दे देता हूँ, ताकि हम सभी एक सेम पेज पे आ जाए। तो फंकी टाउन बेसिकली एक 2 मिनट 50 सेकंड लंबी वीडियो है। और ये वीडियो को मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिकन कार्टेल मेंबर्स ने रिकॉर्ड किया था। तो ये वीडियो में एक इंसान होता है जिसे मैक्सिकन कार्टेल मेंबर्स रहे होते हैं और ये करते हुए वीडियो बना रहे होते हैं। और बैकग्राउंड में काफी सारे गाने भी बज रहे होते हैं, जिनमें से एक सॉन्ग था फंकी टाउन। और ये सॉन्ग के कारण ही ये वीडियो का नाम फंकी टाउन पड़ता है। तो ये वीडियो एक कमरे के अंदर रिकॉर्ड करी गई है, जहाँ पे व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है। ये याद रखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आगे काम आएगी जब मैं तुम्हें फंकी टाउन फुटबॉल के बारे में बताऊंगा। तो यही व्हाइट टाइल्स पे एक इंसान पड़ा हुआ है और उसके आजू बाजू काफी सारे लोग हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। वहाँ पे पार्टी चल रही है, म्यूजिक चल रहा है। मगर कैमरा जैसे ही वो जमीन पे पड़े हुए इंसान की तरफ मुड़ता है तो उसका चेहरा, उसकी बॉडी, हर चीज रेड ही होती है। मगर बात यह है कि उस इंसान का कोई भी चेहरा नहीं होता, उसके चेहरे दिया होता है। एक समय के लिए तो लगता है कि ये इंसान भी नहीं है। और ये जो बिना चेहरे के वो होता है, इसमें हम उसके पैर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मगर यही नहीं कि सिर्फ उसका चेहरा नहीं है, एक्चुअल में उसके हाथ भी नहीं है। तो रिस्ट के आगे के उसके हाथ को भी गया है। तो क्योंकि उसके रिस्ट के आगे का हाथ नहीं था तो वहां से बहुत ज्यादा हो सकता था। तो यही कारण था कि उसके हाथों को एकदम कस के एक वायर से बांधा गया था। और यही नहीं, ये जो इतना सब उस पे हुआ था, ये क्लियरली ह्यूमन बॉडी के लिमिट के एकदम बाहर था। तो इस पे वैसे तो कोई भी ह्यूमन इजीली बेहोश हो जाए या फिर, मगर ये वीडियो में जो इंसान पे टॉर्चर हो रहा था वो इतने बुरे कंडीशन में होने के बाद भी कॉन्शियस था, क्योंकि एक आईवी डायरेक्टली उसकी नसों में लगी हुई थी, जिससे उसकी बॉडी में डायरेक्टली एड्रेनालिन को पंप किया जा रहा था और इसे बेहोश होने से रोक रहा था। तो अभी तक मैंने तुम्हें जितना भी बताया, ये वीडियो शुरू होने के पहले ही हो चुका था। मतलब वीडियो के पहले फ्रेम में ही इतना कुछ ऑलरेडी हो चुका था। तो तुम ये सोचो कि वीडियो में आगे क्या हुआ होगा। तो बेसिकली आगे वो होता है जो बताना भी पॉसिबल नहीं है। ये जितने भी टूल्स है ये विक्टिम पे यूज होते हैं और ये टूल्स को बहुत ही स्लोली और पेनफुली यूज किया जाता है वो विक्टिम की और मेनली सेंसिटिव पार्ट्स पे। तो एंड में क्या होता है, जो उस इंसान के हाथ बंधे होते हैं वायर से या फिर रस्सी से, वो हाथ खुल जाते हैं। तो वो अपने खुले हुए हाथों से अपने चेहरे को टच करने का ट्राई करता है, मगर उस इंसान के पास न ही हाथ होता है, पाम के आगे वाला जितना भी पार्ट होता है वो हाथ में होता ही नहीं है, और ना ही उसके पास चेहरा होता है। मगर इतने ज्यादा पेन में रहने के बाद और शायद ये एड्रेनालिन के कारण उसे समझ ही नहीं आता कि उसके बॉडी में ये पार्ट है ही नहीं, तो वो उन हाथों से अपने चेहरे को टच करने का ट्राई करता है, जो कि है ही नहीं, और इवन उसके पास चेहरा भी नहीं है। तो ये थी फंकी टाउन, जो कि मैंने तुम्हें बहुत ही शॉर्ट में और बेसिकली मैंने तुम्हें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन बताई है, क्योंकि ट्रस्ट में जो एग्जैक्ट डिटेल है एक एक वो बताना भी मुश्किल है और सुनना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। तो मैंने तुम्हें फंकी टाउन का एक रिकैप दे दिया है। अब हम बात करेंगे फंकी टाउन फुटबॉल के बारे में, मगर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा। गाइस, यू रिमेंबर दैट रिसेंटली आई शोड यू द पॉकेट ब्रोकर प्लेटफॉर्म एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। आई एम स्टिल यूजिंग इट एंड डिसाइडेड टू शेयर अनदर इंटरेस्टिंग फीचर that I found there. The platform has tournaments where users compete against each other. You can participate, check the leaderboard, and track the result of other traders. It adds excitement and makes the trading more dynamic. There is also a system of bonus and gamification. For your activity, you receive various rewards, acknowledgement, and bonuses. These adds extra motivation and make the whole process more engaging. Registration is very simple. Just follow the link in the description
description. Create an account in a couple of steps and you can start using the platform right away. During registration, make sure to enter my promo code ZOGGU2026 to receive a 100% bonus on your first deposit. It's a great opportunity to start with additional balance. The bonus is available for a limited time. The platform also has community and 24/7 support, so if you have any question you can always get help. I will leave the link to the platform in the description. Check it out, register and explore the opportunity that Pocket Broker offers for trading. Back to the video. जो वीडियो के बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया, फंकी टाउन, वो वीडियो शुरू होने के पहले ही विक्टिम पे हो चुका था और वीडियो खत्म होते तक भी वो विक्टिम जिंदा था। तो लोगों को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो फंकी टाउन वाली वीडियो है ये सिर्फ एक क्लिप है 2 मिनट 50 सेकंड की, और एक्चुअल में जो पूरी टॉर्चर की वीडियो है वो बहुत लंबी है। तो यहीं से शुरुआत होती है फंकी टाउन के फुल वर्जन को ढूंढने की, मगर ऐसी कोई भी वीडियो मिलती ही नहीं है। तो काफी सालों तक लोग कहते रहे कि उन्होंने लॉन्गर वर्जन देखा है और ये कहीं डार्क वेब पे एग्जिस्ट करता है, मगर ये सारे क्लेम्स का कोई भी प्रूफ नहीं था और यही बात कई सालों तक चलते रही। कोई कहीं भी रैंडम वीडियो पे कमेंट करता है कि उसने लॉन्गर वर्जन देखा है या फिर लॉन्गर वर्जन एग्जिस्ट करता है, मगर जब लोग ढूंढने गए तो उन्हें कोई भी लॉन्गर वर्जन मिला ही नहीं। तो 2016 से लेके 21 तक यही चीज रिपीट होते रही, मगर फिर एक वीडियो सामने आती है फंकी टाउन के सरफेस होने के लगभग 5 साल बाद। ये वीडियो का नाम था हाय, सिर्फ हाय। और हाँ, ये एक कार्टेल वीडियो थी जो कि सरप्राइजिंगली फंकी टाउन वीडियो से बहुत सिमिलर थी। लोगों ने नोटिस किया कि फंकी टाउन वीडियो को जिस तरीके से रिकॉर्ड किया गया था, ये हाय वाली वीडियो को भी वही तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, वर्टिकल फॉर्मेट में और बहुत ही लो एंगल पे। दूसरी बात, ये वीडियो में भी बहुत ही इनह्यूमन चीजें होती है जो कि मैं तुम्हें थोड़ी देर से बताऊंगा। मगर सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज थी इन दोनों वीडियो में से, वो ये थी कि ये दोनों वीडियो को एक रूम में शूट किया गया था। अब मे बी वो एक हॉल था या फिर वो बेसमेंट था, मगर ये एक इंडोर फैसिलिटी थी। अब सबसे क्रेजी सिमिलैरिटीज इन दोनों वीडियो में ये थी कि फंकी टाउन वीडियो में जो टाइल्स लगी थी फ्लोर पे, वैसे ही आइडेंटिकल टाइल्स ये नई वाली हाई वीडियो में भी लगी थी। तो तुम्हें सिमिलैरिटीज समझ आ रहा है? लोगों को भी लगा कि ये दोनों वीडियो कहीं कनेक्टेड तो नहीं है और ये दोनों वीडियो कहीं सेम लोगों ने तो शूट नहीं करी है, क्योंकि जिस हिसाब से ये दोनों वीडियोस में सिमिलैरिटीज है ये होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो यही कारण है कि लोग ये वीडियो को फंकी टाउन पार्ट 2 भी कहने लगे और इसका दूसरा नाम दिया गया फंकी टाउन फुटबॉल वीडियो। अब ये फुटबॉल क्या है ये तुम्हें थोड़ी देर से समझ आ जाएगा, और अगर तुम्हें लगा था कि फंकी टाउन ही एंड था और उससे ब्रूटल कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ये वीडियो तुम्हें एकदम गलत ठहरा देगी। मगर दोबारा से वार्निंग, व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड। तो ये वीडियो को भी वर्टिकल फॉर्मेट में शूट किया गया है और एक वाइट टाइल्स वाले रूम में ये वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। ये रूम में काफी सारे लोग हैं जो कि बहुत ही हैप्पी लग रहे हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं ये तो समझ में नहीं आता, मगर सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये लोग जोक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। मगर वीडियो में जो हो रहा होता है वो इसका कम्प्लीटली अपोजिट होता है। वीडियो के शुरुआत में एक इंसान ने अपने हाथों में कुछ होल्ड किया हुआ होता है। ये क्या है बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ये चीज ना ही बहुत बड़ी होती है और ना ही बहुत छोटी होती है। इसका साइज इतना होता है जितना उसके हाथ में समा जाए। तो जैसे ही हमारा ब्रेन ये प्रोसेस करने लगता है कि ये चीज आखिर है क्या जो उसने अपने हाथ में होल्ड कर रखी है, वो चीज मूव करने लगती है। उसमें मूवमेंट हमें दिखने लगते हैं और कुछ समय बाद हमें समझ आता है कि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक उस इंसान के हाथों में धड़क रहा होता है। और ये देख के वो इंसान को बड़ी खुशी हो रही होती है। उसके आजू बाजू काफी सारे लोग होते हैं जो कि ये देख के चीयर करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तो अब जो कैमरामैन है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा है, वो कैमरे को रूम के तरफ पॉइंट करता है और रूम में और क्या क्या चल रहा है वो हमें दिखाता है। तो हमें लगता है कि एटलीस्ट हमें ये इनह्यूमन चीज से अलग कुछ और दिखाया जा रहा है। तो हमें एक रिलीफ महसूस होता है कि एटलीस्ट हमें कुछ और देखने को मिलेगा और हमें पता चलेगा कि रूम का एनवायरनमेंट कैसा है। और
बाकी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि रूम का एनवायरनमेंट एक्चुअली बहुत चिल है। यहाँ पे कोई भी पैनिक में नहीं है, ना ही कोई रो रहा है। मगर रूम के फ्लोर पे जो हो रहा है मुझे नहीं पता कि ये इवन बोलना भी अलाउ है या नहीं है। रूम के फ्लोर पे व्हाइट टाइल्स लगी हुई है, मगर वहाँ पे ये लोग जो काम कर रहे हैं उससे वो टाइल्स धीरे धीरे रेड होते जा रही है। ये रूम के फ्लोर पे एटलीस्ट 3 बॉडीज होती है जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि ये तीनों ही बॉडीज ही है, मगर ऐसा नहीं है कि ये बॉडीज को अकेले में छोड़ा हुआ है और लोग इन बॉडीज को कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में वहाँ पे खड़े हुए लोग इन बॉडीज के साथ कुछ कर रहे होते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था ना वीडियो के शुरुआत में एक इंसान ने कुछ होल्ड कर रखा है अपने हाथों में, वो शायद इन्हीं में से एक बॉडी में से निकाला गया पार्ट था। मगर जो बाकी की बॉडीज थी उनके साथ भी ये लोग कुछ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं वो तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, मगर मैं तुम्हें सिर्फ यही कह सकता हूँ कि वो लोग इन बॉडीज से फुटबॉल बना रहे होते हैं, टू बी स्पेसिफिक। और ये करने में काफी समय लगता है, मगर जैसे ही वो उनके हाथ में आता है वो उससे फुटबॉल खेलने लगते हैं। यहाँ की फ्लोर वाइट थी, तो जब भी वो उसे किक मार रहे थे तो किक मारने के साथ साथ एक रेड कलर की ट्रेल भी छूटते जा रही थी पीछे पीछे। अब तुम्हें ये सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर यहाँ पे सभी लोग बहुत चिल थे इस बारे में, और यही बात ये वीडियो को और भी ज्यादा डरावनी बना रही थी कि ऐसी कंडीशन में भी सभी लोग इतने चिल और हैप्पी कैसे हैं। मगर तुम्हें लगता है कि इट्स इनफ, तो नहीं। फ्लोर पे एक हैंड पड़ा होता है, सिर्फ हैंड। तो एक इंसान आता है, वो हाथ को उठाता है और उसे इस तरीके से पोजीशन करता है जिससे वो आर्म रेसलिंग कर सके उसके साथ। तो वो अकेला उस अकेले हाथ से आर्म रेसलिंग करता है एज एन जोक। आई थिंक इट्स इनफ। मैंने तुम्हें काफी चीजें बता दी है और इससे ज्यादा डिटेल में मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो ये जो पूरी वीडियो है ये हाई नाम से अपलोड करी गई थी, मगर ओवर द टाइम ये वीडियो की फंकी टाउन से सिमिलैरिटीज को देखते हुए लोग ये वीडियो को फंकी टाउन फुटबॉल वीडियो बोलने लगे। मगर क्या ये सच में फंकी टाउन का पार्ट 2 है? आई डोंट थिंक सो। ये बिल्कुल हो सकता है कि जो लोग ये क्राइम कर रहे हैं हो सकता है कि वो सेम हो। ये चीज के भी होने के बहुत ज्यादा चांस है कि ये एक ही लोकेशन पे शूट करी गई वीडियोस है दोनों। मगर फंकी टाउन में और फंकी टाउन फुटबॉल वीडियो में जो विक्टिम था वो कम्प्लीटली अलग था। मगर अब सवाल ये आता है कि इन लोगों ने आखिर ऐसा किया क्या होगा जो इन लोगों के साथ इतनी इनह्यूमन चीजें करी गई। देखो फंकी टाउन फुटबॉल वीडियो में एटलीस्ट 3 विक्टिम थे, मगर वो रूम में काफी सारे लोग थे। तो ये जितने भी लोग थे ये तो बड़ा ऑब्वियस था कि ये एक कार्टेल ग्रुप के मेंबर हैं। और ये जो 3 लोग थे जिन पे ये क्राइम किया गया, ये हो सकता है कि ये राइवल कार्टेल के मेंबर्स हो। मगर काफी लोग ये पूछ रहे होंगे कि इनके साथ इतनी इनह्यूमन चीजें करके इनकी वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। तो मैक्सिको में क्या होता है, काफी सारे कार्टेल्स होते हैं जिनका मेन रेवेन्यू आता है, और एरिया में जितने ज्यादा कार्टेल ग्रुप होंगे हर एक कार्टेल उतना कम पैसा कमाएगी, क्योंकि भले डर्टी काम है मगर कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर भी है। तो जब भी एक कार्टेल ग्रुप दूसरे कार्टेल ग्रुप के कुछ मेंबर्स को पकड़ लेता है तो ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर टाइम ये उन कार्टेल मेंबर्स को देते हैं और उन्हें बुरी से बुरी देते हैं रिकॉर्ड करते हुए, और ये वीडियो को फिर वो राइवल कार्टेल तक पहुंचाते हैं ताकि राइवल कार्टेल्स के मेंबर ये वीडियो को देख के डर जाए और वो डिस्करेज होने लगे ये कार्टेल के साथ काम करने के लिए, जिससे राइवल कार्टेल वीक होते जाएगा और इनडायरेक्टली इनका कार्टेल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा। बाय द वे हमें आज भी क्रिमिनल्स और विक्टिम की आइडेंटिटी के बारे में ठीक से पता नहीं है, मगर सैड बात ये है कि इन लोगों को इनके गुनाहों की सजा कभी नहीं मिलने वाली। तो मैंने तुम्हें फंकी टाउन फुटबॉल के बारे में सब कुछ बता दिया है जितना मैं बता सकता था और यूट्यूब मुझे अलाउ करता है, मगर मैंने फंकी टाउन के बारे में डिटेल में वीडियो बनाई है। ये वीडियो में तो सिर्फ रिकैप दिया था, तो अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है तो तुम चैनल पे जाके देख सकते हो। और हाँ, सो गाइस, follow the link in the description, register on Pocket Broker platform, use my promo code ZUGGU2026 to get a 100% bonus on your first deposit and try all the platform feature yourself. The bonus is available for a limited time.